साहेबगंज एसपी नौशाद आलम तीसरे समन पर भी ईडी दफ्तर हाजिर नहीं हुए हैं। बता दें कि नौशाद आलम को जब दूसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो करीब 14 घंटे ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ चली थी और ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो नौशाद आलम है कई सवालों पर फंसते हुए दिखे थे और कई सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए थे। इसी के बाद तमाम जो उनके द्वारा दिए गए जवाब की ईडी के अधिकारियों ने करीब 6 दिनों तक समीक्षा किया और उसके बाद से फिर एक समन भेजा और यह समन था आज की तारीख यानी 6 दिसंबर का कि आज ईडी दफ्तर में उनसे फिर से पूछताछ होगी। जो बचे हुए सवाल है और कई चीज़ें हैं उसे खंगालने की कोशिश ईडी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नौशाद आलम तमाम सवालों से जिस तरह से बचते हुए दिख रहे हैं तो यही कारण रहा होगा कि ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। और खास बात है कि जो नौशाद आलम से तमाम उनकी संपत्ति का ब्यौरा ईडी के अधिकारियों ने मांगा था, उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति का, कि आखिर जो तमाम अकाउंट में लेन देन है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है कि यह तमाम चीज़ों को नौशाद आलम इकट्ठा नहीं कर पाए होंगे और यही कारण रहा होगा कि वह ईडी दफ्तर नहीं पहुँचे। अगर बात करें कि कैसे नौशाद आलम ईडी की रडार पर आए तो ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने का मामला जो था वो सामने आया था और उसके बाद यह बात सामने आई कि जो टिकट फ्लाइट का कराया गया था तो नौशाद आलम के खाते से और इनके जरिए ही कराया गया था और वो दिल्ली गया और उसके बाद ईडी के जो गवाह के तौर पर वो शुरू से साथ खड़ा था तो वह मुकरने लगा। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और तह तक इसकी जाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन लोग इस पूरे खेल में साबित है जो ईडी की पूरी जांच को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का खुलासा ईडी ने किया था जो साहेबगंज में हुआ था और इसकी जद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि से लेकर खान सचिव पूजा सिंघल और कई जो माफिया हैं और कई रसूखदार वो सलाखों के पीछे तक गए। तो शायद यही कारण है कि सत्ता के दबाव में जो अधिकारी है वो अब गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण रहा होगा कि जो विजय हांसदा है उसे किसी तरह का प्रलोभन दिया गया होगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह से ईडी के अधिकारी जांच में जब कंप्लीट पूरी तरह करेंगे और पूछताछ पूरी होगी तो वो होगा। और अगर नौशाद आलम की बात कर ले तो नौशाद आलम पे फिलहाल तो गवाह को प्रभावित करने के मामले में पूछताछ हुई है, लेकिन सीधे तौर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा है कि बड़ी संख्या में जो है करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठा नौशाद आलम ने अवैध तरीके से कमाई कर किया है। तो साफ तौर पर अगर देखें तो आने वाले दिनों में ईडी की जब जांच बढ़ेगी और कार्रवाई होगी तो नौशाद आलम की मुश्किलें बढ़ेगी और इसके बाद और भी कई लोग ईडी की रडार पर आएंगे, क्योंकि जो विजय हांसदा है उसको जांच पर गवाह के तौर पर जो प्रभावित किया जा रहा है, उसे प्रलोभन दिया जा रहा है, तो जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी और तमाम लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई कि ईडी की जाँच में क्या कुछ होगा। फिलहाल इंतज़ार थोड़ा करना होगा और नौशाद आलम को फिर से ईडी कब समन भेजती है यह आने वाला समय बताएगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।